संशोधित अधिनियम 2025 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस दौरान केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। वक्फ के नाम पर छिड़ी बहस पर 5 मई तक विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दे दिया है। इसके बाद 5 दिन के भीतर विरोधी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। कि जो 5 तारीख की जो मुकर्रर हुआ है उस दिन से पूरे मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए अब अंतरिम आदेश का कोई मुद्दा नहीं है, वो मुख्य रूप से जो मेन पिटीशन है उस पर सुनवाई शुरू होगी। और एक विशेष बात जो इसमें रही वो देखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे न्यायालय के माध्यम से, जैसे वक्फ बाई यूजर पे कई वो आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे, उन चीजों पे कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप अगले तारीख तक न्यायालय के किसी आदेश के आने तक 5 मई को आप कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि जिस वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 97 लाख ज्ञापन मिले थे, जिस पर जेपीसी की 38 बैठकें हुई और 128 घंटे चर्चा हुई, संसद से पास उस कानून पर 7 दिन का विराम लग गया है। लेकिन नए वक्फ कानून के लिए विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका है, सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। इसी आर्टिकल 26 के आधार पर नए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है। सवाल है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कमजोर पिच पर बैटिंग कर रहा है। फिलहाल वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बस चंद दिनों का विराम लगाया है। 5 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को समझते हैं। देखिए, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है। केंद्र से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है और 5 दिन के भीतर विरोधी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। कोर्ट में बहुत सारी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। सिर्फ 5 प्रमुख आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी, लेकिन अगली सुनवाई तक कोई भी स्थिति में बदलाव नहीं होने वाली है। वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियां नहीं होंगी। नए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि सुनवाई तक चंद दिनों का विराम जरूर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। अब अगली सुनवाई में पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मसले पर क्या फैसला सुनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जमशेदपुर में डुमरिया प्रखंड के करीब 13 गांवों के 200 परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है और ये दबाव डालने का आरोप लगा है गांव के ग्राम प्रधान पर। हाल ये है कि इन परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करते हुए हुक्का पानी तक बंद कर दिया गया है। परेशान परिवारों ने सांसद से लेकर डीसी तक गुहार लगाई है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर धर्म बदलने की चेतावनी भी दी। क्या है पूरी खबर, सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इंसाफ की गुहार लेकर पहुंचे ये हैं पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया के परिवार। इन पर ग्राम प्रधान की ओर से धर्म परिवर्तन का दबाव पड़ रहा है। डुमरिया के 11 गांव के करीब 200 से अधिक परिवार पर ये दबाव डाला जा रहा है। धर्म नहीं बदलने पर ग्राम प्रधान के तुगलकी फरमान से उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है और गाँव में हुक्का पानी भी बंद है। बुढ़िया मर गई, उसी दिन मृतक शरीर को छोड़ के सब पूरा गाँव वाला नाच गाना के लिए चले गया डिब्बा किचन प्रोग्राम में या चंपासुरन गाँव। तो हम इतना बात बोला कि 3 आदमी, मेरा बीबी मेरा माँ अगर क्रियाक्रम में शामिल होगा गांव वाला, तो और हो सकता है ग्राम प्रधान आपका बीबी मर जाएगा तो ऐसा छोड़ के चला जाएगा, नहीं बोला। ये ग्राम प्रधान से पंगा कर रहा है, बहिष्कार कर दो। हम लोग सोहराय महीना माने सोहराय पर्व पूर्णिमा में मनाए, जिसके कारण आज वहाँ 12 परिवार को बहिष्कृत किया है ग्राम प्रधान। पीड़ित परिवार पिछले कई साल से बहिष्कार का दंश झेल रहे हैं। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग सांसद के पास पहुंचे हैं और अपनी परेशानी और समस्या के समाधान की गुहार लगा रहे हैं। अगर सरकार न्याय नहीं देगा तो हम लोग धर्म परिवर्तन कर देंगे, तो ये तो बड़ा कदम हो जाएगा। अरे शर्मसार होगा। तो हम सबको
तो इसमें तो प्रशासन का संज्ञान में लेके तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन की कार्रवाई में देरी से अगर 200 परिवारों ने सरना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया तो इससे अधिक शर्म की बात नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।